दिहाड़ी और ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के फायदे के लिए दिवाली से पहले बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन शुरू किया है। अब श्रमिक सामाजिक कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल के जरिए उठा सकेंगे। सरकार का ये पोर्टल सुपर ऐप की तरह काम करेगा। क्या है ये पोर्टल, इससे कितने लोग जुड़े हैं, इस पोर्टल के जरिए कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, आइए समझते हैं। दरअसल मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल शुरू किया था। इसके पीछे सरकार की मंशा थी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधाएं मुहैया कराना। जो श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के दायरे में नहीं हैं, वो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होकर अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। पिछले 3 साल में इस पोर्टल से 30 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रमिक जुड़ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस प्लेटफॉर्म से अब भी हर रोज औसतन 75,000 लोग जुड़ रहे हैं। पिछले 2 बार के आम बजट से पहले चर्चाएं शुरू हुई थी कि सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कुछ बड़ा करने जा रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की लॉन्चिंग के मौके पर इस बारे में साफ संकेत दिए हैं। मंडाविया ने कहा कि ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाना और सरकारी कल्याण योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। ये मंच एक पुल के रूप में काम करेगा जो श्रमिकों को सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाओं और उनके लाभों को जोड़ेगा। कुल मिलाकर इस सुपर ऐप रूपी पोर्टल के जरिए लोग जान पाएंगे कि सरकार उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और इनका लाभ कैसे मिलेगा। मौजूदा समय में असंगठित क्षेत्र के 16 से 59 साल तक के श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होकर अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड के आधार पर ही श्रमिकों को सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाएगा। सरकार का पहला लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निश्चित आय का इंतजाम करना है। इसलिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, वन नेशन वन राशन कार्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जैसी योजनाओं को जोड़ा गया है। अगर ये श्रमिक देश के किसी कोने में जाकर काम करें तो उन्हें राशन की सुविधा मिले। पोर्टल पर वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी गई है। दरअसल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के जब तक हाथ पैर चलते हैं अपनी गुजर बसर कर लेता है, बुढ़ापे में जाकर उसके लिए रोजी रोटी की समस्या पैदा हो जाती है। सरकार चाहती है कि सभी श्रमिकों को 60 साल के बाद नियमित पेंशन मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई श्रम पोर्टल से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को जोड़ा है। 18 से 40 साल के ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए तक है, वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना में मात्र 55 रुपए निवेश करके 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए महीने की जीवन भर पेंशन पा सकते हैं। हर महीने जितना प्रीमियम श्रमिक जमा करेगा, सरकार भी अपनी ओर से उतना ही पैसा जमा करेगी। सरकार गिग वर्कर यानी कॉल पर काम करने वाले वर्कर्स को भी ई श्रम पोर्टल से जोड़ रही है। इसके लिए ई कॉमर्स और ओला उबर से प्लेटफॉर्म को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके अपने कर्मचारियों का ब्यौरा देने को कहा है। ई श्रम पोर्टल से जुड़ी सुविधाएं गिग वर्कर्स को भी मिलेंगी। अगर आपकी पक्की नौकरी नहीं है और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जहां पीएफ और ईएसआई की सुविधा का लाभ नहीं है, तो जल्द से जल्द ई श्रम पोर्टल से जुड़कर अपना ई श्रम कार्ड बनवा लें। इस पोर्टल से जुड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार कई बड़ी सुविधाएं देने की योजना बना रही है। इस बात को ध्यान में रखकर ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी ई श्रम पोर्टल 2.0 शुरू किया गया है।